जब साथ है मेरे यीशु जब साथ है मेरे, मुझे चिंता नहीं डर नहीं किसी बात की। वो साथ है मेरे, वो साथ है मेरे, वो साथ है मेरे यीशु जब साथ है मेरे यीशु जब साथ है मेरे, मुझे चिंता नहीं डर नहीं किसी बात की। वो साथ है मेरे, वो साथ है मेरे, वो साथ है मेरे। ए प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे परम पावन पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, 40 काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला के इस घड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम प्रभु को जानने, प्रभु की आशीष से भरने और प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए विशेष रूप से इस 40 काल में प्रयास कर रहे हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम वो करने से, ये करने से प्रभु की आशीष और कृपा से भर जाएंगे, लेकिन प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि वे अपनी कृपा से, अपनी दया से हमें परिपूरित करेंगे और हमें प्रभु की कृपा और आशीष और प्रेम और शांति का अनुभव करने योग्य बनाएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 में प्रभु हमें बतलाता है, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वो देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। वो हजारों पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। जी हाँ प्रभु, मित्रों, प्रभु करुणामय और कृपालु ईश्वर है। इसलिए हमें कभी डरना नहीं, कभी हमें संकोच नहीं करना है, कभी ये नहीं सोचना है कि हम पापी है इसलिए प्रभु हमें कैसे स्वीकारेगा, कैसे अपनाएगा। ये सब सोच के हमें हैरान परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि मैं करुणामय और कृपालु ईश्वर, करुणा बरसाने वाला, कृपा देने वाला परमेश्वर है हमारे ईश्वर। इसलिए हम बिना संकोच किए, बिना हिचकिचाए, कितना भी पापी हम क्यों ना हो, कितना भी अपराधी हम क्यों ना हो, प्रभु के पास आना है। प्रभु आगे कहना चाहता है कि वो देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। क्रोध तो करेगा, लेकिन वो समय देता है कि हम पश्चाताप करें, कि हम मोड़कर उसके पास आए। इसलिए हमें ये सोचकर हैरान नहीं होना है कि मैं अपराधी हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गलत करने वाला हूँ, इसलिए मैं कैसे प्रभु के पास जाए। प्रभु कहता, मैं देर से क्रोध करने वाला, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। अनुकंपा करने वाला है, पापियों को बुलाने वाला है। प्रभु यीशु ने सदमती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में कहा, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। जी हाँ, प्रभु देर से क्रोध करने वाला और अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञा का धनी ईश्वर है। सत्य प्रतिज्ञा मतलब कि जो वायदे उन्होंने किया है उसको पूरे करने वाला। मतलब जब उन्होंने ये कहा है कि मैं देर से क्रोध करूंगा, तो हम हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ उस प्रभु के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। और वो कहता है हजारों पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है। हजारों पीढ़ियों तक, कि यदि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया तो उसका फल न केवल मुझे मिलेगा, मेरे
बाद आने वाली सारी पीढ़ी को उसकी कृपा मिलेगी। प्रभु ऐसे वायदा करता है। शायद हम इसलिए अब अच्छे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कृपा कमा के रखी है। उन्होंने ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जिसके चलते अभी भी हमें ईश्वर की कृपा और आशीष प्राप्त होती रहती है। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे, भले कार्य करेंगे, उसका फल, उसका प्रभाव, उसका नतीजा आने वाले हमारी पीढ़ियों के ऊपर भी पड़ने वाली है। इसलिए हम प्रभु से जुड़ने, प्रभु के साथ चलने, प्रभु की इच्छा पूरी करने में कभी पीछे न हटे। और ये 40 काल इसके लिए सबसे उचित समय माना जाता है। और फिर प्रभु आगे कहता है इसी वचन में कि बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मैं बुराई, अपराध और पाप क्षमा करने वाला है। हम जो बुराई करने वाले हैं, हम जो अपराध करने वाले हैं, हम जो पाप करने वाले हैं, हम सबको क्षमा करने वाला ईश्वर है। इसलिए 40 काल एक ऐसा अवसर है कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करके प्रभु के पास आए। इस बात से हम कभी चिंतित ना हो कि हम गौर पापी है, इसलिए हम इस लायक नहीं है कि मैं प्रभु के पास जाऊं। लेकिन प्रभु की कृपा उससे भी बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम भरोसे के साथ, विश्वास के साथ उस प्रभु के पास आ सकते हैं। हम हो सकते हैं कि गलत करने वाले हैं, हमारे कार्य ऐसे हैं कि जो प्रभु पसंद नहीं कर पाता, फिर भी प्रभु हमें क्षमा करता है। क्योंकि प्रभु ने उन इस्राएलियों को क्षमा किया था जिन्होंने उनसे मुड़कर एक सोने के बछड़े की आराधना की थी, जिन्होंने ये बोला था कि हमें क्यों इस मरुभूमि में मरने के लिए ले आया है। उन्होंने ये कहा था कि हमें इधर खाने को कुछ नहीं मिलता, हम जो मिस्र में थे हमें भरपेट भोजन मिलते थे, गोश्त मिलते थे, हम मछलियाँ खाते थे। ऐसे ऐसे बोलकर बुनबुनाने वालों को भी प्रभु कहता है, मैं तेरे अपराधों को, तेरे पापों को, तेरी बुराई को क्षमा करने वाला, देर से क्रोध करने वाला, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञा के धनी ईश्वर है। जी हाँ, हम जितने भी अपराधी हैं, प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु इस बात से चिंतित नहीं कि हमारा अतीत क्या रहा है। प्रभु इस बात से चिंता करते हैं कि हम कल या फिर आज क्या करने वाले हैं, क्या हम वापस उसके पास आने वाले हैं। प्रभु इस बात से चिंतित है। हम जो भी किए होंगे, हमारे जो भी अपराध हुए होंगे, प्रभु उसका ख्याल नहीं रखता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, वापस आते हैं, तो प्रभु हमें अपनाते हैं। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हमें वही दिखाता है, वही सुनाता है। इसलिए मित्रों, हम प्रभु के पास आने में कभी संकोच ना करें, कभी हिचकना नहीं। प्रभु के पास आए, कहे प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ, तेरी कृपा और अनुकंपा का अनुभव करना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दे, मुझे तेरी आशीष प्रदान करे, मुझे तेरी शांति प्रदान करे, मुझे तेरे प्रेम से भर दे। ऐसे हम प्रार्थना करें तो प्रभु कभी हमें इनकार नहीं करेगा, हमारा तिरस्कार नहीं करेगा और अपने दोनों बाग फैलाकर हमें अपनाएगा, हमें अपने वरदानों से आशीष से भर देंगे। तो आइए इस 40 काल में हम इसी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे बारंबार धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर सवेरे के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम इस दिन आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ चलिए और हमें अपने वरदानों से, अपने आशीष से भर दे। हमें उन राहों पर चलाइए जहाँ आप हमें ले जाना चाहते हैं, जिससे होकर आप हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु, आज के दिन हम उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं जो अपने आप को पापी मानते हैं, जो बुराई करने वाले हैं, जो अपराध करने वाले हैं। उन सभी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं
कि उन्हें ये कृपा मिले कि वो पश्चाताप कर सके, वो अपने किए हुए पर अनुताप कर सके, और फिर आपकी कृपा पाने के लिए, आप जो देर से क्रोध करने वाला है, आपके चरण में आने के लिए उन्हें शक्ति और साहस मिले। प्रभु, जब वे आपके पास आना चाहते हैं, आप उन्हें शक्ति प्रदान करें, साहस प्रदान करें, और आपके पास लाकर उन्हें अपनी अनुकंपा से, अपनी करुणा से, अपनी कृपा से, अपनी दया से भर दें। प्रभु, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अब चर्च या फिर प्रभु के पास नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रभु से दूर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रभु का ख्याल नहीं किया, मैंने बहुत दिनों से प्रभु की इच्छा पूरी नहीं की है, इसलिए अब मैं उसके पास जा नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि ऐसे हम सभी पापियों को बुलाने के लिए आप आए हैं, आप हमारे इंतजार कर रहे हैं, और जब भी हम वापस लौटे हैं, आप हमें अपनी आशीष से, अपनी कृपा से, अपनी क्षमा से भर देंगे, ऐसे हम विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु, उन सभी को जो आपसे बिछड़े हुए हैं, आपसे दूर हैं, फिर आपके पास आने, इस 40 साल में आपसे जुड़ने और आपके आशीष पाने की कृपा और आशीष प्रदान करें। प्रभु, साथ ही साथ उन सभी को भी आपके पास लाते हैं जिन्होंने कभी आपको नहीं जाना है, जिन्हें कभी आपको जानने का वरदान नहीं मिला है, और जिन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया है कि वे आपसे जुड़ जाए। प्रभु, हम ऐसे लोगों को भी आपके पास लाते हैं जो दिव्यांग हैं, जो अपने आप में शक्ति की कमी महसूस करते हैं और अपने आप में सुदृढ़ होकर आगे बढ़ने में असफल रहते हैं। प्रभु, उन सभी को आप अपनी कृपा और आशीष प्रदान करें। साथ ही साथ प्रभु, हम उन सभी को भी आपके पास लाते हैं जो बेघर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो जीने के लिए साधन जुटाने में प्रयासरत हैं, तड़प रहे हैं। प्रभु, उन सभी को हम आपके पास लाते हैं। प्रभु, उन सभी के ऊपर भी आप अपनी कृपा और आशीष बरसाएं। प्रभु, सब लोग आपसे जुड़ जाए, आपकी कृपा करुणा से भर जाए, और आपके प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करें। इसके लिए पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन।